बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, खुश आमदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश बात रखे और हम सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो बस ये सुबह 9 बजे का टाइम है। तो बस आज मैं उठ के बस किचन में आ गई थी और बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि उन्हें हलवा खाना है। तो बस मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलो मैं आज हलवा बना लेती हूँ बच्चों के लिए और साथ साथ मैं पूरी भी बना लेती हूँ। तो बस मैं आज बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। बच्चों की भी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। तो बस वो मैंने कहा चलो बस आज मैं यही काम कर लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला बच्चों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। तो बस जस्ट मैंने ऑयल में मैंने छोटी इलायची डाली और मैंने इसमें सूजी डाल दी है और सूजी को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका सूजी का कलर चेंज हो जाए, ताकि जब सूजी जितनी अच्छी भुनती है तो हलवा उतना ही अच्छा बनता है। तो मैंने भून लिया है इसको और मैंने चीनी ऐड कर दी इसमें। तो मैं इसमें चीनी डाल के भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि सबसे बेहतर सूजी का यही सबसे होता है कि आप ज़्यादा सूजी को भूनें लेकिन स्लो फ्लेम पे करें। तो मैंने इसको स्लो फ्लेम पे ही मैंने इसको सूजी को गोल्डन किया है, ताकि इसकी एक नीचे से जले ना, क्योंकि आप फुल फ्लेम पे करेंगे तो सूजी जल जाएगी। तो बस इसमें मैंने चीनी ऐड करने के बाद मैं पानी ऐड कर रही हूँ मैं सूजी में और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे माशाल्लाह से 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से, क्योंकि ये सब आपकी मोहब्बत है, आपकी सपोर्ट और आपका प्यार है जो मुझे यहाँ तक लेके आएगी ये। क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, इतने अच्छे कमेंट्स नहीं करते, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। तो आप मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ देते, इतने अच्छे कमेंट करते, तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हम जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस इसी तरह जितने भी यूट्यूबर्स हैं बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। आप लोगों की सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह। सभी मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला को और कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हलवा मेरा रेडी हो चुका है अब, और साथ साथ मैंने बस पूरी का आटा भी मैंने रेडी कर लिया था। तो मैंने 3 पार्ट मैंने मैदा लिया है इसमें और 1/4 पार्ट मैंने इसका लिया है आटा, जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं चक्की का। तो वो मैंने मिक्स करके मैंने सॉल्ट डाल के जस्ट कुछ भी नहीं डाला और मैंने इसको आटे को मैंने गूँध लिया था। और ऊपर से मैंने इसमें ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के रख दिया था, क्योंकि आटा जितना अच्छा रेस्ट करेगा पूरी इतनी अच्छी बनेगी। तो बस ये रेडी हो चुका है रेस्ट करके। तो बस मैं इसके पेड़े बनाती हूँ सबसे पहले, और साथ साथ मैंने पेड़े भी बना के रख दिए थे। मैंने उसको अच्छी तरीके से मैंने ऑयल लगा के रख दिया था, ताकि अच्छी तरीके से ये पेड़े बन जाएं। और मैं इसको अच्छी तरीके से मैं फिंगर से टैप कर लूँगी पेड़े को, ताकि इसके एजेस मोटे ना रहें। और फिर मैं इसको रोलिंग पिन से मैं बेल लूँगी, ताकि अच्छी तरीके से पूरी का शेप आ जाए। और बस मैंने इसको ऑयल में डाल दी है। तो जब आप पूरी बनाते हैं घर की पूरी की बात ही अलग होती है। तो वैसे बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह से। उसको फुल फ्लेम पे आप फ्राई कर लें। और ये हलवे को मैंने डिश आउट कर लिया और पूरी में साथ साथ गरम गरम फ्राई कर रही हूँ। और ये मैंने साथ साथ पूरियाँ भी रेडी कर ली थी। और ये कीमा मैंने रात में बनाया था, दम कीमा। तो बस ये दम कीमा भी मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि पूरी साथ कीमा अच्छा लगता है। और मेरा रात में ही प्लान था कि मैं कीमे के साथ में पूरियाँ बनाऊंगी, लेकिन लाइट चली गई थी तो ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकी थी, क्योंकि लाइट की वजह से सारा काम आपका बैंड हो जाता है। तो बस मैंने रोटी बना ली थी। तो बस अब मैंने कहा चलो सुबह मैं हलवा भी बना लूँ सूजी का और पूरियाँ भी बना लेती हूँ। तो बस ये मैंने पूरी बना ली थी, हलवा भी बना लिया था। और बच्चे भी उठ गए थे। और बच्चों को बस आजकल ये है कि बच्चे आजकल लेट उठ रहे हैं, तो उनका कोई स्कूल की कोई टाइमिंग तो है नहीं। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पंचुअल हो जाते हैं, पूरा प्रॉपरली रूटीन में आ जाते हैं। तो आजकल बस उनकी रूटीन यही चल रही है, जब मर्ज़ी उठना, जब मर्ज़ी खा लेना। तो ऐसे तो उनकी कोई रूटीन नहीं है। इंशाल्लाह स्कूल भी ओपन हो जाएंगे तो बच्चे रूटीन में आ जाएंगे। तो बस बच्चों के लिए बस यही होता है, बच्चों के मज़े होते हैं। और बच्चों की तो बस लाइफ यही होती है कि उनको कोई टेंशन नहीं होती है। बस उनकी अपनी अलग दुनिया होती है, वो अपना खा लेते हैं पी लेते हैं, जब दिल चाहे खा लें, जब दिल चाहे पी लें, सो लें। तो उनकी कोई ऐसा कोई टेंशन वाली लाइफ नहीं होती। वो बहुत प्यारी लाइफ होती है बचपन की। हर किसी की अपने बचपन की मेमोरीज़ होती हैं। तो बस जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बस बड़े होते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। तो बस यही होता है कि हम भी अपने बचपन को याद करते हैं कि बस हम बचपन में खेलते थे, ये कर लेते थे, या यहाँ चले जाते थे। तो बस बड़े बड़े आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते हैं, पढ़ाई की, आपकी स्टडीज़ की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता। बचपन में बच्चों को तो ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती, कि उनको ना ही उनको ज़्यादा समझ होती है। तो बच्चे बड़े माशाल्लाह से उनकी अच्छी इंजॉयफुल लाइफ होती है, बड़े इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो बस अब ये है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत है, खुश आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी नेक इंसान बनाए।
तो बच्चे बस इंशाल्लाह ताला बस स्कूल ही ओपन हो जाएंगे बच्चों के, तो फिर रूटीन में प्रॉपर अपनी आ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, फिर स्कूल की आप एक लाइफ होती है, सुबह मॉर्निंग में उठना, फिर रूटीन से ही सोना। तो बस आजकल तो बच्चों को बस यही रूटीन चल रही है। तो बस अब ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट जल्दी से मैं करके फिर अपना मुझे मशीन भी लगानी है, क्योंकि फिर जब जल्दी आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। तो जिस दिन आप लेट काम करें या लेट ब्रेकफास्ट करें तो सारा काम बैंड हो जाता है। तो अब मैंने कहा जल्दी से मैं अपनी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं इंशाल्लाह मैं मशीन लगाऊंगी। और ये पूरी देखें, पूरी बहुत सॉफ्ट बनी है, ना ही ज़्यादा क्रिस्पी है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी पूरी बनी है, सॉफ्ट। तो बस पूरी और हलवा खाने का मज़ा ही अलग है। अब मैंने तरकारी नहीं बनाई थी क्योंकि कीमा रखा था, वरना मेरा तरकारी बनाने का भी प्लान था, तो मैंने ऐसे नहीं बनाई तरकारी। और ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और कपड़े स्पेशली गर्मी में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बच्चों के साथ तो बस यही होता है। और एक कपड़े और एक बर्तन माशाल्लाह से बहुत ही बरकत ही हैं। बर्तन भी आप धोते रहो, कपड़े भी धोते रहते, बस इनका ये होता है कि कमी नहीं होती है, बस रहते ही हैं। तो बस ये होता है कि बस बर्तनों में बस बहुत बरकत दी है अल्लाह ताला ने, कपड़ों में भी। तो खैर मैं बर्तन वगैरह अपने सब काम कंप्लीट कर लिए, तो कपड़े भी मैंने सारे वॉश करके बस मैंने शावर ले लिया था। और ये बस है मगरिब के बाद का टाइम, तो बस हमें ग्रोसरी नहीं करनी थी, तो हस्बैंड और हम लोग जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं तो इम्तियाज़, और इम्तियाज़ हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं, आई थिंक हम 6 मंथ के बाद जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल लॉकडाउन से बिल्कुल निकलना ही नहीं हो रहा। तो निकल तो रहे थे खैर ज़रूरत के तहत, लेकिन कहीं आप निकल जाते थे ना पहले, लेकिन बस लॉकडाउन में तो ये होता था, बस ख्याल रखना पड़ता था कि कहीं भी इतने स्पेशली बस यही था कि करीब की मार्केट से बस ग्रॉसरी कर लेते थे। लेकिन आज भी बस मैं और हस्बैंड आए, बच्चों को हम घर पे छोड़ के आए, क्योंकि बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सेफ नहीं है अभी भी। और वैसे भी सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन ये है कि आपको खुद से अपनी केयर करनी चाहिए। आप जितनी केयर अपनी कर सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं इतनी केयर कर सकता, तो बेहतर है कि आप अपनी केयर करें। अब स्पेशली आप सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को। और मैं अभी भी आई हूँ, तो मैं अपने चीज़ों को मैं प्रॉपर अपनी SOPs के साथ आई हूँ। मैं अपने ग्लव्स वगैरह तो मैंने खैर नहीं पहने थे, लेकिन मैं सैनिटाइज़ करके आई थी घर से, और मेरे बैग में भी सैनिटाइज़र ऑल टाइम मौजूद रहता है। और मैंने अपने मास्क भी मैंने अपना वेयर किया हुआ था, मैं और हस्बैंड। तो बस ये होता है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, मैं विदाउट मास्क नहीं निकलती। तो बस ये होता है कि जहाँ तक हो सके अपना ख्याल करें, क्योंकि ज़ाहिर ख्याल करेंगे तो आप खुद ही सेफ रहेंगे और खुद ही हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके लिए, और सबसे बड़ी आपकी हेल्थ है तो सब चीज़ें, और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो खैर बस इम्तियाज़ में आ गए थे हम दोनों। तो यहाँ भी काफ़ी रश था, और काफ़ी लोग विदाउट मास्क के थे, और बच्चे भी मैं देख रही थी कि बहुत से ऐसे थे कि बिल्कुल मास्क ही नहीं वेयर किया हुआ था उन्होंने। स्पेशली अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। और मैं काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ, मैं जब बाहर निकलना होता है तो समटाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी मैंने देखा कि 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे बिल्कुल मास्क को वेयर नहीं किया हुआ था। तो आप एटलीस्ट अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे ऐसी नाजुक चीज़ होते हैं, और ऐसी नेमत है अल्लाह ताला ने दी है कि आप बच्चों को, खुदा ना खास्ता किसी के बच्चों को कुछ ना कुछ होता है, सबसे पहले पेरेंट्स ही परेशान होते हैं। तो ये है कि आप अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर आप भी एक सुकून में रहते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी सी अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली जब बाहर निकलते हुए सब चीज़ों के साथ, क्योंकि हमें अब इसी वायरस के साथ रहना है और इसी वायरस के साथ चलना है। तो आप खुद ही अपने लिए थोड़ी सेफ्टी करें। तो बस यही चीज़ें होती हैं, आप अपनी चीज़ें के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको फ़िक्र होती है तो आप चीज़ें करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होता है। फिर ये होता है कि बार-बार आप डॉक्टर्स के जा रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो बस ये है कि थोड़ा-सा अपना ख्याल करें, बच्चों का ख्याल रखें। तो बस ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और मुझे आज कप्स वगैरह भी लेने थे, और काफ़ी रश भी हो रहा था यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इम्तियाज़ में ये होता है कि वन रूफ़, आपको अंडर वन रूफ़ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ईज़िली आप आराम से हर चीज़ बाय कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, अच्छी काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आती रहती हूँ, लेकिन अब 6 मंथ बाद आई थी, तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं यही कह रही थी कि हस्बैंड के जाएँ ना जाएँ, फिर हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो बस हम लोग आ गए थे, हस्बैंड और मैं, और बच्चे तो खैर घर पे ही थे, और बच्चे ज़िद भी कर रहे थे आने के लिए, हम बच्चों को फिर भी नहीं लेके आए थे। और इम्तियाज़ में प्लस पॉइंट आपका ये होता है कि अंडर वन रूफ़ आप बहुत सी आपकी चीज़ें मिल जाती हैं, और जो चीज़ आप बाय भी ना करना चाहें तो वो भी आप ले लेते हैं। तो मेरे साथ तो खैर यही होता है कि मैं बहुत सी चीज़ें मेरी अनप्लान होती हैं, मैं वो भी बाय कर लेती हूँ, क्योंकि ये आपको ये भी नज़र आता है अच्छा ये नहीं है, चलो ये भी ले लेते हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि आप ना चीज़ें लेते हुए भी आप ले लेते हैं।
और मेरा तो ये होता है कि 2 दिन पहले मैं जब ग्रॉसरी करने का प्लान होता है कि हाँ हम वीकेंड पे करेंगे, ये इस दिन करेंगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस दिन मेरा प्लान है कि चलने का, फिर हम तो ग्रॉसरी करने चलेंगे। तो मैं 2 दिन पहले ही अपनी ग्रॉसरी लिस्ट स्टार्ट करना शुरू कर देती हूँ बनानी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर एनी टाइम पे ये होता है कि कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग हो जाती हैं, आपके माइंड से निकल जाती हैं, तो फिर ये होता है कि बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और हस्बैंड ज़ाहिर सी बात है ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आप फिर ये होता है कि कोई लाने वाला भी नहीं होता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 2 दिन पहले ही मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाने स्टार्ट कर दूँ, क्या कि जो ऐसा कुछ चीज़ें निकल जाती हैं माइंड से, तो फिर वो मुझे याद आ जाती है, मैं फ़ौरन से नोट डाउन कर लेती हूँ। तो यही मेरी कोशिश होती हुई इसी तरह से मेरी ग्रॉसरी लिस्ट बनती है। और बस आज हम जल्दी से गए थे, तो हमें लेना था, पूरी ग्रॉसरी करनी थी। आज हमने पूरी ग्रॉसरी भी नहीं की थी। रीज़न ये होता है कि बस हम ग्रॉसरी कर रहे थे और हस्बैंड के फ्रेंड की इमरजेंसी कॉल आ गई थी। फिर हस्बैंड ने कहा नहीं चलो मुझे चलना है जल्दी से, जो ले लिया बस फ़ौरन से बस चलते हैं, बाद में कर लेंगे। तो वरना ये बाद में फिर थोड़ा सा ये रह जाता है कि एक दफ़ा हो जाए ग्रॉसरी तो एक सुकून हो जाता है। फिर हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं। फिर तो बस ये होता है कि बस हम जल्दी से घर वापस आ गए थे, बस ग्रॉसरी करके थोड़ी बहुत जो भी था हमने जो ले लिया था, तो बस ये हम घर आ गए थे। और ये सेंसोडाइन वगैरह जो पेस्ट वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, पहले ये ले लिया था, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी तरह से ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। और ये सेफगार्ड वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। आप लोग बताएं, आप लोग क्या करते हैं? ग्रॉसरी लिस्ट पहले बनाना स्टार्ट कर देते हैं या एनी टाइम पे जिस दिन आप लोग को जाना होता है आप उसी दिन ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं? कुछ लोगों को होता है ना कि बस जिस दिन जाना होता है या ग्रॉसरी करनी होती है तो उसी वक्त एनी टाइम ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं और ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो मैं तो खैर इस तरह से नहीं करती, मैं 2 दिन पहले अपनी ग्रॉसरी बना रही हूँ। 3 दिन या 5 दिन पहले भी मैं अपनी ग्रॉसरी लिस्ट रेडी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड तो सम टाइम बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहते तुमने इतनी जल्दी ग्रॉसरी लिस्ट बना ली। तो मैं इनसे यही कहती हूँ ऐसे पता अगर कुछ ना कुछ मिस हो गया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी और आपको ही लाना पड़ेगा। तो ये बेहतर है कि सारी चीज़ें एक साथ ही आ जाएँ, कुछ चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये मेरा तो यही होता है, जब मुझे पता होता है कि हमें नेक्स्ट वीक में ग्रॉसरी करनी होती है, तो मैं पहले से ही अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में रेडी कर लेती हूँ। तो बस खैर ये सारा बस जो ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत जो सामान था, टोमेटो केचप वगैरह, तो ये केचप तो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्त होती है, क्योंकि आप बच्चों के साथ बर्गर वगैरह फ्रेंच फ्राइज बनाते तो बहुत ही यूज़ होती है। तो ये हमारा एवरीवन केचप आता है। तो सम टाइम में मायो गार्लिक ले लेती, लेकिन अब के मैंने टोमेटो केचप प्लेन लिया है। और ये टपाल दानेदार भी अब के हमने बड़ा वाला पैकेट लिया है, वरना नॉर्मली हमारे छोटा पैकेट ही हमारी फैमिली के लिए काफ़ी होता है। तो बस अब के हमने बड़ा ले लिया था, आसानी हो जाती है। और चाय आजकल बहुत ज़्यादा हमारे बन रही है, तो हमारा पैकेट ख़त्म हो गया था, तो आपके हस्बैंड ने कहा नहीं कि आपके 1 केजी वाला पैकेट ले लो, तो ये बस ये 1 केजी वाला पैकेट ले लिया था। तो बस यही आज की मेरी ग्रॉसरी और आज की बस जो मैंने हलवा पूरी बनाई थी, तो उसी की रेसिपी बस यही वो थोड़ी बहुत आपसे मैंने बातें शेयर करी अपनी। तो आज का मेरा बस व्लॉग यही है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आसपास के लोग ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। छोटा मोबाइल है।